Good morning, students. Good morning, students. Now, this is our 17 lecture in which we will discuss the metal inert gas welding. It is metal inert gas welding, also called gas metal arc welding, GMAW, यानी जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है एम आई जी को GMAW भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग is a group of welding processes in which coalescence is produced by heating a job with an electric arc established between a continuously feed metal electrode and the job. No flux is used, but a molten metal arc shielded by an inert gas, which may be argon, helium, carbon dioxide और एक गैस मिक्सचर। यानी जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग एक ग्रुप होता है वेल्डिंग प्रोसेस का, जिसमें जो कोलसेंस प्रोड्यूस होता है वो जो वर्कपीस हम वेल्ड कर रहे हैं उसको हीटिंग करने से होता है। क्लियर? और किसकी वजह से होता है? आर्क की वजह से होता है। जो आर्क हमें स्टेब्लिश होता है, आर्क स्टेब्लिश होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। यानी मिग वेल्डिंग जो होती है, मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है जो ऑटोमेटिकली फीड रोलर के थ्रू फीड किया जाता है मोल्टन मेटल पूल में। और एक हमने बात की कि शिल्डिंग गैस यूज होती है, यानी जो मिग वेल्डिंग होती है इसमें शिल्डिंग गैस का सिलेंडर यूज होता है। शिल्डिंग गैस जैसे बताई मैंने, आर्गन, हीलियम, ये गैसेस का क्या काम होता है? क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग में शिल्डिंग गैस का क्या यूज है? तो मैं आपको बता दूं, शिल्डिंग गैस हेल्प टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट कंटामिनेशन। यानी शिल्डिंग गैस क्या करती हैं? एक गैसियस एनवायरमेंट बना लेती हैं वेल्ड मोल्टन मेटल पूल्ड के आसपास, ताकि जो एनवायरमेंट में मौजूद है गैसेस, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या धूल मिट्टी के कण है, वो हमारे मोल्टन मेटल वेल्ड पूल में जाकर ना मिले। अगर वो मोल्टन मेटल वेल्ड पूल में मिल जाते हैं तो क्या होता है? एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है जिसको हम वेल्डिंग डिफेक्ट कहते हैं। वो पोरोसिटी, ब्लो होल्स, तो ये सब क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट्स है यदि एनवायरमेंट कंटामिनेशन हो जाए। तो जो शील्डिंग गैस होती हैं वो क्या करती हैं? गैसेस एनवायरमेंट बना देती हैं और इन पोरोसिटी, वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो है उनको प्रिवेंट कराती है। दूसरा मैंने इसमें बताया आपको, फ्लक्स भी हम यूज कर सकते हैं। और now this is the description of metal inert gas welding process. The equipment consists of a welding torch in which bar consumable electrode in the form of a wire is held and guided by a guide tube. The electrode material used in MIG welding is of the same material or nearly the same chemical composition as that of the base metal. It means to say that कि मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल तो होता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसी मटेरियल का होना चाहिए जिस मटेरियल की हम वेल्डिंग कर रहे हैं। क्लियर है? जो डायमीटर होता है, डायमीटर हमारा जो इलेक्ट्रोड का होगा, यानी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.7 टू 2.4 mm. द इलेक्ट्रोड इज फीड कंटिन्यूसली एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू फीड रोलर्स ड्रिवन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि कैसे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर की फॉर्म में लगातार फीड होता है वेल्डिंग के दौरान। MIG makes a use of shielding gas to prevent atmospheric contamination of the molten metal pooled mixture of argon and carbon dioxide in an order of 75% to 25% or 80% to 20% is commonly used. The shielding gas flow from the cylinder through the passage in the electrode holder and then impinges on the workpiece. AC is rarely used with MIG welding. Instead, DC is employed and electrode is positively charged. This results in faster melting of electrodes, which increases weld penetration and weld speed. Now we will discuss the
working principle of metal inert gas welding. This is the basic diagram of metal inert gas welding process. ये मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का बेसिक डायग्राम है, जिसमें ये बार वायर्स, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो वायर की फॉर्म में है, ये फीड रोलर्स होते हैं, ये हमारा वायर रोल होता है जिसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो वायर की फॉर्म में लिपटा रहता है। एंड दिस इज फीड रोलर्स, जिनके थ्रू हमारा वायर जो है फीड किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है। ये गाइड ट्यूब्स होती हैं। ये दिस इज द इनर्ट गैसेस, दिस इज द शील्डिंग गैस एनवायरनमेंट which help to protect the molten metal poured from the environment contamination. That is the job to be welded. ये वो वर्क पीस है जिसको हमें वेल्ड करना है। दिस इज द वेल्ड बीड एंड दिस इज द हैंडल, और this is the gas pipe of inert gases, and this is the cylinder of inert gas, in which organ helium, these are inert gases filled, and this is the power supply. I have seen you the basic diagram of MIG welding. Now I will explain you what is the working principle of MIG welding process. uh, मिग वेल्डिंग में मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि हम मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। So now I will start you explain what is the working principle of MIG welding. Before igniting the arc, gas and the water flow is checked, proper current and wire feed speed is set, and the electrical connections are ensured. This is the main point. Before starting the welding, you have to check your all electrical connections. The arc is struck by any one of the two methods. In the first method, current and shielding gas flow is switched on and the electrode is scratched against the job as usual practice for striking the arc. And in the second method, uh, electrode is made to touch the job, is retracted and then moved forward to carry out the welding. But before striking the arc, shielding gas, water and current is slided on. About 15 mm length of electrode is projected from the torch before striking the arc. During the welding, torch remains about 10 to 15 mm away from the job, and arc length kept between 1.5 to 4 mm. Arc length is maintained constant by using the principle of self-adjusted arc and the arc self-controlled in semi-automatic, manually operated and automatic welding is sets respectively. So this is the reason why we called the MIG welding is a semi-automatic. यही कारण है कि हम MIG welding को सेमी ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि आर्क की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है और वो सेल्फ एडजस्टेड के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। क्लियर है? और हमारा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है वो कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक सप्लाई होता रहता है, तो इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि मिग वेल्डिंग में आर्क को जनरेट करने के दो मेथड होते हैं। पहले वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम वाटर की सप्लाई ऑन करते हैं, गैस की सप्लाई ऑन कर लेते हैं और करंट और जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं। फिर हम दो मेथड मैंने आपको बताया कि दो मेथड से हम आर्क जनरेट कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हम इलेक्ट्रोड को जॉब के ऊपर यूजुअल प्रैक्टिस में जैसे टच करते हैं ऐसे स्ट्राइक कराते हैं और हटा लेते हैं। जब एक आर्क स्टेब्लिश हो जाता है तो हम अपनी वेल्डिंग कैरी आउट कर लेते हैं, वेल्डिंग को करना स्टार्ट कर देते। तो सेकंड मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज मेड टू टच द जॉब, इज रिट्रैक्टेड एंड देन मूव्ड फॉरवर्ड टू कैरी आउट वेल्डिंग, यानी उसको मूव किया जाता है और फिर हटा लिया जाता है और वेल्डिंग को कंप्लीट किया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमारा वायर होता है, यानी जो इलेक्ट्रोड है, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड ये है, इसकी लेंथ हम अप्रोक्सीमेटली 15 mm लेते हैं वेल्डिंग के दौरान। जनरली ये डिपेंड करती है कि किस टाइप का आप वेल्ड कर रहे हैं, कितनी लेंथ का वेल्ड है, लेकिन जनरली हम 15 mm इसको लेकर चलते हैं। ये मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया कि मिग वेल्डिंग कैसे वर्क करता है। नाउ these are the advantages of MIG welding process. MIG welding is a fast and economical process. I have already told you that
MIG welding is fast as compared to another arc welding processes. The uh, electrode and inert gas automatically filled, and this makes the operator easy and concentrate on the arc. This is a very important point, because arc and gases are continuously automatically supplied, that help to operator to operate the MIG welding process. जबकि TIG welding में क्या होता है, TIG welding में अगर हम एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, यानी आयरन रोड जिसको फिलर रोड बोलते हैं, फिलर रोड भी एक्स्ट्रा यूज की जाती है, तो ऑपरेटर्स का ध्यान बट जाता है कि वो फिलर रोड पे ध्यान दे या अपनी वेल्डिंग प्रोसेस पे। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड जो है हमारा ऑटोमेटिकली सप्लाई होता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती। वेल्ड डिपोजिशन रेट हाई होता है, कोई फ्लक्स की जरूरत हमने बताया मिग वेल्डिंग में नहीं पड़ती है, फ्लक्स नहीं पड़ती है तो स्लैग नहीं बनता है, इसलिए वेल्ड हमारा क्लीन रहता है। और ये जो मिग वेल्डिंग जो होती है, थिन और थिक मेटल्स को दोनों को वेल्ड कर सकती है। जबकि अगर हम टिग वेल्डिंग की बात करें, टिग वेल्डिंग हमारा थिन मटेरियल्स को ही वेल्ड कर सकता है, प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और नाउ दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द MIG welding process. Equipment is costlier, porosity porosity के chances मैंने आपको बताए, due to the environment contamination. This is the weld type of the welding defects. Clear? These are the two disadvantages of MIG welding. These are the some applications of MIG welding process. Welding is used in manufacturing. If you will go in Unitech Autocom Machine Limited सहारनपुर, आप देखते हो कि वहाँ पर जो हमारी होंडा की लाइट्स होती हैं, वो उन पर मिग वेल्डिंग की जाती है। वाई मिग वेल्डिंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, हाई प्रोडक्टिविटी कैन लीड हाई प्रॉफिट, it welds metals quickly, and it is highly economic. The primary advantage of MIG welding is welding speed is high. It is much quicker than traditional welding process. Uh, it is used in another industries just such as automobile industries and rewelding in equipments, overlay of wire resistance coatings, welding pipes. It can even be used to reinforce the surface of warm uh, out railroad. These are the some applications of gas welding process that I have already told you. So now मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस का आपने वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस की, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन डिस्कस की। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।